अगर चाइना जो है बॉर्डर पे दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, आई थिंक वी शुड बी स्ट्रेट विद चाइना कि भाई तुम कर क्या रहे हो, एंड इफ यू डू दिस देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस। हमारे लोगों को धमकी देते हैं कभी कभी, जैसे कनाडा में भी देयर वर स्मोक बॉम्ब्स व्हिच वर थ्रोन एक्सेट्रा, वी विल नॉट टॉलरेट। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जब पाकिस्तान ने इंडिया के 40 जवान को मारा था तो हमने उसे ट्रेड जीरो कर दिया, लेकिन चाइना ने इंडिया के 20 जवान को मारा, तो उसका रिजल्ट ये है कि हम आज इंडिया और चाइना का ट्रेड हाईएस्ट है, $126 बिलियन। These are not things you say in public. When I got US वीजा, मेरे लिए 15 दिन की प्रोसेस थी कुछ साल पहले। आज मैं वापस अगर रिन्यू के लिए जा रहा हूँ तो मुझे 6 से 7 महीने का वेट है। Everybody is affected by this. So we are pushing the American system very hard. मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो UK कनाडा में है, वो काफ़ी अब डर में रहने लगे हैं थोड़ा बहुत, एंड दे फील कि उन्हें इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है फ्रॉम इंडिया। कोरिया की गवर्नमेंट एक चीज़ करती है, प्रोडक्ट्स वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करने की कोशिश करेगी, इंडिया मिनिस्ट्री कुछ करती है इस टाइप का। आज का एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है। मैं और मेरी टीम हम बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर पॉडकास्ट बनाने की कोशिश करते हैं, आपको बेहतर सिखाने की कोशिश करते हैं, पर मैंने ये नोटिस किया कि 85% लोग जो हमारा पॉडकास्ट देखते हैं वो हमें सब्सक्राइब नहीं करते और बेहतर गेस्ट लाने में। और अगर आपने सब्सक्राइब किया तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस एपिसोड को और इस पॉडकास्ट को मैं बेहतर करते जाऊँगा हर वीक, और ये प्रॉमिस करता हूँ कि आपको इससे बेहतर पॉडकास्ट कभी कहीं और नहीं मिलेगा इन फ्यूचर। यस लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज वो एपिसोड है जिसमें हमने हमारी बकेट लिस्ट को टिक किया है विथ डॉक्टर एस जयशंकर। आज का एपिसोड मेरी लाइफ का सबसे नर्वस और सबसे डिफ़िकल्ट एपिसोड था, क्योंकि मैं पूरे टाइम बस ये सोच रहा था कि मैं इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन इतने ऑनर्ड गेस्ट से कैसे पूछूं, क्योंकि मैं उनका फ़ैन भी हूं और एट द सेम टाइम मुझे एक जॉब भी करना है पॉडकास्ट के थ्रू, ताकि मैं उनसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछूं और आपको समझा पाऊं कि देश में कैसे फॉरेन मिनिस्ट्री ऑपरेट होती है। हमने ये सब पूछा है कि पाकिस्तान जब अटैक करता है तो हमारा रिस्पॉन्स अलग होता है, जब चाइना अटैक करता है तो हमारा रिस्पॉन्स अलग होता है, ऐसा क्यों? हमने ये पूछा है कि रशिया और वेस्टर्न वर्ल्ड दोनों ही वेपन्स देने में दूसरे वॉर्स को बिजी हैं, तो इंडिया को इस टाइम पे वेपन्स कौन देगा? इंडिया टेररिज्म के लिए क्या कर रहा है? इंडिया अपने लोगों के लिए जो इंडिया के बाहर रहते हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट करता है? इंडिया ट्रेड कैसे बढ़ाएगा? चाइना जो पूरे वर्ल्ड में अपना डेट ट्रैप बढ़ा रहा है, दूसरी कंट्रीज़ को कर्ज दे के उनको अपने कब्जे में करते जा रहा है, उसको इंडिया कैसे प्रिवेंट करेगा? हमने उनसे ये भी पूछा है कि ऐसी कौन सी टॉप 3 अंडररेटेड कंट्रीज़ है जहाँ पे बहुत एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ है इंडियंस के लिए, फॉरेन मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग जिनके पास इतना डेटा है, उनके अकॉर्डिंग ऐसी कौन सी कंट्रीज़ है। हमने ये भी पूछा है कि US वीज़ा जिसको लेके हम सब इतनी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। एंड बिकॉज ये पूरा पॉडकास्ट इंडियन ड्रीम के बारे में है, तो हमने पूछा है डॉक्टर एस जयशंकर का इंडियन ड्रीम क्या है और उस इंडियन ड्रीम को अचीव करने के लिए वो क्या कर रहे हैं। थैंक यू सो मच ये करने के लिए। मैं बहुत नर्वस हूँ बट एट द सेम टाइम बहुत ऑनर्ड फील कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं आज सुबह मेरे पापा को बता रहा था, माय डैड इज़ ऑल्सो हियर विथ मी फर्स्ट टाइम। और वो क्या करते हैं? मेरे पापा बिजनेस करते हैं इंदौर में। ही इज़ राइट देयर, ही इज़। अच्छा, आप इंदौर के हैं? हाँ। अच्छा, चलिए। तो आप गए इंदौर? हाँ, हम लोगों ने पिछले साल वो प्रवासी भारतीय दिवस किया था ना, तो उस समय गए थे,
और उस समय मुझे अभी भी याद है हम लोग वो 56 दुकान गए थे. अच्छा. सो इट वाज एक्चुअली क्वाइट नाइस. You eat street food? नहीं, yes, I like street food. I mean, which Indian doesn't like? But मेरी प्रॉब्लम यही थी कि पहले जगह जो गए मैंने किसी ने ज़्यादा पहचाना नहीं. अब जब तक हम दूसरी तीसरी जगह गए तब तक बहुत लोगों ने पहचान लिया. लोगों ने पहचान लिया. एक दो जब फोटो लेने लग गए ना, तो आजकल कोई भी फोटो शुरू करता है तो नेक्स्ट पर्सन इमीडिएटली पता है नहीं पता है वो आ जाते हैं. तो उसके बाद हमें बीच में छोड़ना पड़ा. चलिए, ओके, लेट्स स्टार्ट. So first is one of the most sincere efforts and one of the most laudable successes that you have had, at least in the circles and in my audience, कि जो इंडिया का स्टैंड है ऑन यूक्रेन रशिया वॉर, इट इज़ कि बहुत क्लियर बताया कि इंडिया विल टेक आवर इंटरेस्ट फर्स्ट एंड देन बो डाउन टू एनीवन एल्स. और हम किसी भी बड़े सुपर पावर, ना रशिया ना यूएस के सामने बकल डाउन नहीं हुआ. हमने सबसे बहुत अच्छे से वो किया. सो इफ़ आई मे आस्क पर्सनली, किसका डिसीजन था ये स्टैंड लेना? वॉट इज इट योर डिसीजन? वॉज इट कैबिनेट का साथ में कि वॉज इट पीएम मोदीज डिसीजन? No, you see what because ये जो like my point is why I'm asking this, कि on the social chatter and everybody you meet, जितने लोगों से आप मिलते हो, उन लोगों को ये वे बहुत करेक्ट लग रहा है. एंड फाइनली ये न्यू इंडिया का जो बोल्ड रूप है वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग. So let me give 2-3 comments on it. See, sometimes the same thing. ये जो हमने जो तेल लिया था रशिया के साथ, हम चालाकी से भी ले सकते थे. We could have said something, could have done something, etc. It would not have been maintainable. कहीं ना कहीं दुनिया समझ जाती. Secondly, a country like India should not do it also. Today we are a big country. I mean, we are 5th largest economy. We are the most populous country. We are looking at a great future ahead. So, ये डर के जो you cannot be confident that अगर हम लोगों को समझाएं. देखिए, मैं ये कहता हूँ, ये प्रेस वाले मेरे पीछे पड़ जाते हैं कभी, पर जब मैं जो दूसरे सरकारों के साथ बैठ के आई एक्सप्लेन टू देम, लेना आपने बंद कर दिया या कम कर दिया, तो आपने क्या किया? आप गल्फ गए, हाँ, और आपके जाने से वहाँ के दाम बढ़ गए. अब हम कहीं और से भी नहीं ले, तो आप हमारी पोजीशन समझिए ना. और तो अगर मैं आपको उल्टा कहता हूँ कि अगर मान लीजिए हमने रशिया से गैस नहीं लिया और ऑयल नहीं लिया, और हम दुनिया में अभी टॉप ऑयल कंज्यूमर्स इंपोर्टर्स में है, तो ऑयल मार्केट्स, एनर्जी मार्केट्स का क्या होता? माने पूरे दुनिया में ऑयल की कीमत बढ़ जाती. तो हमने तो आपका एक किस्म से एहसान किया कि वी हैव एक्चुअली स्टेबलाइज्ड द मार्केट्स. अब बैठ के उनको समझाएं लॉजिकली, तो उनके पास जवाब नहीं होता. बट आई फील इवन आपने यूक्रेन की बात की, बट इवन से विद चाइना, दैट अगर चाइना जो है बॉर्डर पे दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, आई थिंक वी शुड बी स्ट्रेट विद चाइना कि भाई तुम कर क्या रहे हो, एंड इफ यू डू दिस देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस. So I feel it is important कि putting your point across. And your question कि आपकी सोच है, मोदी जी की है, कैबिनेट की. See, when you have a team like this, under a prime minister like this, because lot of this is हम लोग मिलते रहते हैं, we interact with each other, there is a kind of a गवर्नमेंट फील, ये ऑटोमेटिकली इसको आप इंटरनलाइज करते हैं. तो जब समय आता है कुछ कहने का, यू आर एक्सप्रेसिंग, आई एम सी, पीपल में से आई सेड इट, बट आप ये भी
जरूर मानेंगे कि आई एक्सप्रेस व्हाट इज एक्चुअली द मूड ऑफ द कंट्री.